अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अरीबा। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। देखिए, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फजर की सुन्नतें। देखिए, सुन्नत मौक़ूदा में अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किन्हीं किन्हीं सुन्नतों की आई है तो वो है फजर की सुन्नतें। इनकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो फजर की सुन्नतों का एक कौल वो कहते थे कि वजूब का भी है, लेकिन ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नतें हैं। और देखिए, अगर ये वाजिब होती तो इनकी कज़ा करने का भी हुक्म होता और वो भी किसी टाइम कर सकते। लेकिन इनकी जो कज़ा है वो सिर्फ़ आप ज़वाल से पहले-पहले कर सकते हैं, ज़वाल के बाद नहीं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों का जितना एहतमाम किया करते थे, उतना कोई और सुन्नतों का इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करते थे। और हदीसों में भी इस बात की तरफ इशारा आया है कि ये जो सुन्नतें हैं, यानी फ़जर की जो सुन्नतें सिर्फ़ सुन्नतों का दर्जा नहीं है, बल्कि इनका जो दर्जा है ना, इन सुन्नतों से ज़्यादा बढ़कर है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें फ़जर की सुन्नतें नहीं छोड़नी है। ये अगरचे कि जो घोड़े हैं वो तुमको रौंद डालें, तुमको बिल्कुल कुचल दें। कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब आपका दुश्मन सुबह सुबह के टाइम नमाज के वक़्त, फ़जर के वक़्त हमला करने लगे और आप ये सोचें कि अगर हम फ़जर की सुन्नतें अदा करेंगे, हम फ़र्ज़ अदा करेंगे तो इतनी देर में तो हमें दुश्मन कत्ल कर देंगे, हमें इनके घोड़े रौंद डालेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसी हालत में भी आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप फ़जर की सुन्नतें ज़रूर अदा करें, आप नमाज़ को कंप्लीट पढ़ें। और देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की जो सुन्नतें हैं मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि जो लोग सुबह उठकर, मतलब सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं लेकिन नमाज जल्दी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन अपनी जॉब की वजह से या कोई और रीज़न, मतलब जा रहे हैं, वो कोई जॉब इशू है, वहाँ जाने के लिए तो उठ जाते हैं। मतलब क्या ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए तो वो जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये बताया जा रहा है कि चंद कमाई के लिए, चंद मामूली पैसों के लिए आप इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ों को ना गँवा दें। इतनी ज़्यादा फ़जर की सुन्नतों की अहमियत है, इनकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों का इतना ज़्यादा एहतमाम फ़रमाया तो हम पर भी ये बात लाज़िम है कि हम भी इन सुन्नतों का एहतमाम करें। और देखिए, अब ये भी आता है कि जो फ़जर की सुन्नतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हल्की पढ़ा करते थे। यानी इनको ज़्यादा तवील नहीं करते थे, इनको हल्की पढ़ा करते थे। क्योंकि हदीस में आता है कि जब कोई बंदा रात को लेटता है, तो शैतान है ना, एक मंत्र पढ़कर उनकी गुद्दी पर फूँक देता है, जो होता है अलैका लैलुन तवीलुन फ़अरक़ुद, यानी रात बहुत ज़्यादा लंबी है, तुम सो। तो इससे क्या होता है, उस शख्स की गुद्दी पर 3 गिरह यानी 3 गीठा बन जाती हैं। और अगर कोई शख्स सुबह उठता है, यानी जब उसकी आँख खुले तो सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र करे, उससे क्या होगा, उसकी जो पहली गाँठ शैतान ने बाँधी थी वो खुल जाती है। फिर दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि वो शख्स जब उठकर वज़ू करता है या गुस्ल करता है, यानी तहारत हासिल करते हैं, तो उससे दूसरी गिरह भी खुल जाती है। और जब वो शख्स नमाज़ के लिए पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उस वक़्त तीसरी गिरह भी खुल जाती है। अगर आप सुन्नत में ही पहले ही बहुत ज़्यादा तवील वो करने लगे, आप सो के उठे हैं, आप एक्टिव इतने अच्छे नहीं हो पाए हैं, आप जल्दी से एकदम मतलब फ़र्ज़ अदा करेंगे, तो हो सकता है आप उसमें सुस्ती करें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि हो सकता था कि उसमें आपका दिल ना लगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों को हल्की पढ़ा करते थे, ज़्यादा तवील नहीं करते थे। और हदीस शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने 1 महीना आपके करीब रहकर और बहुत ज़्यादा गौर से कान लगाकर सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों में कौन-सी सूरतें पढ़ा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतों में सूरतुल काफ़िरून और सूरह इख़लास पढ़ा करते थे। तो देखिए, इससे हमें पता चला कि फ़जर की सुन्नतों की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। बस आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को फ़जर की सुन्नतें अदा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।